दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा निमि की कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा निमि की कथा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें श्राप से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। वे महात्मा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने वैजयंत नामक एक नगर बसाया। इस नगर को बसाकर उन्होंने एक भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, अंगिर तथा भृगु को आमंत्रित किया, किंतु वशिष्ठ का एक यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही वरण कर लिया था। इसलिए वे निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहकर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ ने लौटकर जब देखा कि गौतम यज्ञ को पूरा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब 2 घड़ी प्रतीक्षा करने पर भी निमि से भेंट न हो सकी, तो उन्होंने श्राप दिया कि राजा निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित के वर को वरण किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि को इस श्राप की बात मालूम हुई, तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को श्राप दिया कि आपने मुझे अकारण ही श्राप दिया है, अतएव आपका शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस प्रकार दोनों श्रापों के कारण विधेय हो गए। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, रघुकुल भूषण, फिर इन दोनों को नया शरीर कैसे मिला? लक्ष्मण का प्रश्न सुनकर राघव बोले, पहले तो वे दोनों वायु रूप हो गए। वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से देह दिलाने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य से प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम अयोनिक रूप से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगे। इस प्रकार वशिष्ठ फिर से शरीर धारण करके प्रजापति बने। अब राजा निमि का वृत्तांत सुनो। राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ को पूरा किया और राजा को तेल के कड़ा आदि में सुरक्षित रखा। यज्ञ कार्यों में निवृत्त होकर महर्षि भृगु ने राजा निमि की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर निमि ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों के नेत्र में निवास करना चाहता हूँ। राजा की यह अभिलाषा पूर्ण हुई। तब से निमि का निवास स्थान वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्र में हो गया। उन्हीं राजा के पुत्र मिथिलापति जनक हुए और विदेह कहलाए। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के उत्तरकांड भाग 9 राजा निमि की कथा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।